कोर्ट लखनऊ पीठ के फैसले की जानकारी हुई है। आज कोर्ट का फैसला आया है। 4 के एक्ट को असंवैधानिक बताया गया है। फैसले से आश्चर्य हुआ है, समीक्षा की जाएगी। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताया था। कोर्ट ने इस अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति उल्लंघनकारी करार दिया था। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड योगी सरकार से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की सिफारिश करेगा। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के फैसले पर आश्चर्य हुआ है। अदालत को समझाने में हमसे कहीं न कहीं चूक हुई है। मदरसा बोर्ड जल्द ही कोर्ट के पूरे आदेश की समीक्षा कर अपनी सिफारिश यूपी सरकार को भेजेगा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वो एक योजना बनाए जिससे विभिन्न मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को औपचारिकता शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। अदालत ने यह आदेश अंशुमान सिंह राठौर नाम के व्यक्ति की याचिका पर दिया। याचिका में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए मदरसों का प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किए जाने के औचित्य पर सवाल उठाए गए थे। उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं। इसमें 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। उनमें से 560 मदरसों को सरकार से अनुदान मिलता है। इसके अलावा राज्य में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का सबसे ज्यादा असर सरकार से अनुदान प्राप्त मदरसों पर पड़ेगा। यदि मदरसा शिक्षा कानून रद्द हुआ तो अनुदान प्राप्त मदरसों के शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, वर्ष 2004 में सरकार ने ही मदरसा शिक्षा अधिनियम बनाया था। इसी तरह राज्य में संस्कृत शिक्षा परिषद भी बनाई गई है। दोनों ही बोर्ड का मकसद अरबी, फारसी और संस्कृत जैसी प्राच्य भाषाओं को बढ़ावा देना था। अब 20 साल बाद मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया है। जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कुछ चूक हुई है। हमारे वकील अदालत के सामने अपना पक्ष सही तरीके से रख नहीं सके। कोर्ट लखनऊ पीठ के फैसले की जानकारी हुई है। आज कोर्ट का फैसला आया है और 2004 के एक्ट को असंवैधानिक बताया गया है। फैसले से आश्चर्य हुआ है और इसकी समीक्षा की जाएगी। फैसला बड़ा है और तमाम सरकार के लोग इस पर बैठेंगे। सरकार ने एक्ट बनाया है 2004 में। 20 साल बाद उस एक्ट के बारे में फैसला आया है कि असंवैधानिक है। इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार के तमाम पार्ट होते हैं, हम सब भी एक पार्ट हैं। इसको बैठ के समझा जाएगा। हाँ, इस बात का अफसोस ज़रूर है कि हमारे वकील साथियों ने शायद इस बात को कोर्ट को ठीक से नहीं समझा सके कि सरकारी ग्रांट जो मिलती है वो मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं मिलती है। जो सरकारी ग्रांट मिलती है वो अरबी, फ़ारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं, ओरिएंटल लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए मिलती है। इसके लिए अरबी फ़ारसी बोर्ड भी बना, संस्कृत बोर्ड भी बना। अब संस्कृत बोर्ड भी अपना काम कर रहा है, अरबी फ़ारसी बोर्ड भी अपना काम कर रहा है। अब अरबी और फ़ारसी में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुरान और हदीस की चीज़ें भी आएंगी। अगर संस्कृत बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वेद पुराण या गीता ही पढ़ाई जा रही होगी। तो ये कोई धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट नहीं मिलता। सरकार ने एक्ट बनाया अरबी, फ़ारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं के तरक्की के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनको आला मुकाम अता करने के लिए सरकार ग्रांट देती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास थोड़ा कमज़ोर हुआ कि हमने कहीं समझाने में हमारी चूक हुई है। आने वाले दिनों में इसको समीक्षा करके इस पर जो भी फैसला सरकार लेगी, सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार बड़े अच्छे से कोर्ट में अपनी चीज़ों को रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हम समझाने में असमर्थ रहे या नहीं बता सके। फिर भी न्यायालय का सम्मान करना हमारे नागरिक का कर्तव्य है। हम सम्मान करते हुए आगे की रणनीति करेंगे और मदरसों की बेहतरी के लिए जो बन सकेगा वो करने का काम करेंगे। मैं चेयरमैन होने के नाते मदरसा से जुड़े लोगों से भी अपील करता हूँ कि शांति से अपनी बातों को रखेंगे। आने वाले दिनों में जो भी सरकार फैसला लेगी उसमें सहयोग करेंगे और मदरसों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए काम ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।